हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज का जो अपना पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। जिमें आप पहला लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन कढ़िया सीगा। हैगियां दोनों वेलोसिटीज ने बट एक लीनियर क्वांटिटी हैगी एक एंगुलर क्वांटिटी की रिलेशन आया सीगा दा v इक्वल्स टू ओमेगा r है ना। सिमिलरली हुण आपां कोल एक्सेलरेशंस दा आपस में रिलेशन आपां ड्राइव करना है। बस एक लीनियर एक्सेलरेशन है, दूजी एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सो कुछ ऑफ कोर्स कुछ उदां दी मिलदा जुलदा रिजल्ट अपना इस केस च आऊगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन तो आपां ए दे नाल ही डिनोट करदे आए हां हुण तक, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन बारे आपां नूं एक चीज़ पता कि इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट्स वाई मैं इदा डिफरेंशिएशन की फॉर्म 'ਚ लिखा है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम ते कितनी एक्सेलरेशन हैगी है बॉडी दी, दैट इज गिवन बाय टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। हुण जो मैं ऑलरेडी कहा कि v दा अपन ऑलरेडी पता कि v दी वैल्यू कितनी हुंदी है ओमेगा r। सो इनू मैं कितना लिख सकदा v दी जगह ते ओमेगा इंटू r। हुण टाइम दे नाल नाल आ दोनों क्वांटिटी से चेंज कितना आऊगा, ये मतलब है ना डी बाई डी टी का, राइट। ओमेगा तो चलो होगी एंगुलर वेलोसिटी, इतने तो वेरिएशन आ सकती है टाइम के नाल नाल, लेकिन दिस इज रेडियस, राइट। हुण जे आप ऑलरेडी कहता कि दिस इज सेंटर, एक पर्टिकुलर पार्क है या कोई ट्रैक है जिहदे विच किसी पर्टिकुलर एथलीट का या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का मोशन आप डिस्कस कर रहे हैं, रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगा ਇਹਦਾ, राइट। सो आर इज कॉन्स्टेंट हो टाइम के नाल आर दे विच कोई वेरिएशन नहीं आने लगी। सो आर नूं आपां की कर सकते हैं, इस डिफरेंसीएशन चों बाहर ले सकते हैं। सो आई कैन राइट लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू डी बाई डी टी। सिर्फ किहदा होगा, सिर्फ एंड सिर्फ ओमेगा दा, आ वाली क्वांटिटी दा। एंड ये हैगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दे विच कितना चेंज आया तो किन्ने टाइम दे विच चेंज आया, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जूगी। जिवें लीनियर वेलोसिटी दे केस च डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हुंदा, ओमें इत्थे डी ओमेगा बाई डी टी है, राइट। सो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू आर इंटू एल्फा, राइट। सो सिंपल देखो आप कोल जिमें v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर एक आ रिलेशन आया सीगा, है ना। सिमिलरली आप कोल एक आ रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन का, इट इज आर एल्फा चाहे एल्फा आर जिदा मर्जी रख सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई चाहिए एंड फिलहाल मैं जस्ट वैक्टर क्वांटिटीज को नोट नहीं किया, जस्ट स्केलर्स में लेके चल रहा हूँ। सिर्फ एंड सिर्फ उन्होंने मैग्नीट्यूड मेंशन किया है, मतलब, ठीक है। सो ऑफकोर्स स्केलर्स के कोई फर्क नहीं पैंता, चाहे इनू पहला रख लो चाहे जिदा मर्जी कर लो। वैक्टर से ऑफकोर्स फर्क पेगा, वो आप गल करेंगे बाद चो, बट फिलहाल आप दोनों रिलेशन ड्राइव किए। ये तो पहले ही कर चुके हैं आप लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का, एंड ये आप हुण किया लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन का। सिर्फ देख लो ना, बस आर ने मल्टीप्लाई होना है एंगुलर क्वांटिटी के नाल एंड वी विल गेट द लीनियर क्वांटिटी, ठीक है। सो बस आ चीज़ याद रखनी है, वेरी सिंपल डेरिवेशन, एंड इसका जो एंड रिजल्ट है वो आप याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल लीनियर जो मोशन सीगा काइनेमैटिक्स के विच जो आप पढ़िया है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो 9th क्लास से शुरू हो जाती है, राइट। आई गेस 9th तो भी पहला भी पढ़िया हो गई शायद किसी क्लास से, 9th से तो फॉर श्योर होंगे ने। दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, देन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वेयर माइनस यू द स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशनस होंगे ने लीनियर मोशन के केस से। सो मैं ऊपर मैंशन कर देना इत्थे, एक कदों है जो बॉडी का मोशन है लीनियर मोशन, दैट मीनस एक स्ट्रेट लाइन के बॉडी मूव कर रही है, ताही इत्थे लीनियर वेलोसिटीज ने सारियां, एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशंस ने, राइट। एंगुलर क्वांटिटी कोई नहीं हैगी इत्थे, बिकॉज बॉडी का मोशन सर्कुलर नहीं है, इत्थे लीनियर है। लेकिन जदों आप गल करांगे सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की डिफरेंस आऊगा, बस लीनियर क्वांटिटीज़ की जगह एंगुलर क्वांटिटीज़ आ चुकी, बस इन्ना फर्क है, होर कोई डिफरेंस नहीं है। जिद्दां इक्वेशंस ऑफ मोशनस इत्थे ने, सारियां इक्वेशंस ऑफ मोशनस इत्थे भी वैलिड ने, सर्कुलर मोशन दे विच भी देखो किदा। फॉर एग्जांपल लेट से पहले आप ही लेने सब तो ईजी, राइट। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज वेलोसिटी, इत्थे की आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इत्थे की आ जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सो इनू ओमेगा नॉट के नाल रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, इत्थे की आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड टाइम तो स्केलर ही है, सो ये तो कोई चेंज आने नहीं लगा, ठीक है। देन जे दी गल करिए वी स्क्वेयर, ये जगह ओमेगा स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, इत्थे आ जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as
इत्थे आ जाऊगा आप कोल 2 अल्फा एंड एस आप कोल इत्थे हुंदी है डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज गिवन बाय थीटा, राइट। एंड लास्ट वन इज दिस वन अगेन डिस्प्लेसमेंट, इहदी जगह आ जाऊगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी ओमेगा नॉट टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हुंदा, सो इत्थे आ जाएगा प्लस हाफ अल्फा इंटू टी दा स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके नाल बस जो लीनियर इक्वेशनस सीगियां इत्थे इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर दे केस च सीगियां, चीज़ वही है, बस क्वांटिटीज़ जिहड़ियां लीनियर सीगियां उन्होंने बस आप एंगुलर क्वांटिटी से चेंज करता होया, जस्ट इन्ना डिफरेंस है बस। ये सारियां इक्वेशनस ऑफ मोशन इत्थे भी इदां इस तरीके नाल वैलिड होंदियां ने, ठीक है। हुण जिहड़े आ देखो दो एक्सप्रैशनस तुहाडे मैं सामने लिखे ने, ये ऑलरेडी आपां ऑफकोर्स डिराइव तो कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपां नूं पता इत्थे जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ ने वो सारियां दियां सारियां किद्दां दियां क्वांटिटीज़ ने, दे आर वैक्टर क्वांटिटीज़, velocity is a vector, angular velocity is a vector, this is position vector, this is also a vector, then linear acceleration is a vector, angular acceleration is a vector and जेड़ा position vector है that is also a vector। 6 ਦੀਆਂ 6 क्वांटिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਵਿਊ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਟॉप व्यू नहीं मैं ड्रॉ किया, जस्ट आप थोड़ा जिहा साइड तो देख रहे हैं सो दैट तीनों वैक्टर्स को प्रॉपरली मैं इत्थे ड्रॉ करके ना विजुअलाइज ईजी कर सकां, दैट्स वाई। ओके, जे एकदम आप टॉप तो देखांगे तो तीनों वैक्टर्स को प्रॉपरली आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, इस करके इन्हूं मैं इदां शो किया होया, ठीक है। ओके, हुण लैट्स सपोज किसी भी पर्टिकुलर टाइम के उत्ते कोई बॉडी इत्थे है जिहड़ी मोशन कर रही है, लैट्स सपोज आप मान लैंदे कि बॉडी का मोशन जिवें आप कहा कि एक प्लेन दे विच हो रहा है सर्कुलर मोशन, जे मैं टॉप तो देखूँगा लेट्स सपोज इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, कुछ मर्जी हो सकता, लेकिन लेट्स सपोज इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ लाइक दिस। सिमिलरली वही चीज़ आप इधर मान लें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, राइट। एंड किसी पर्टिकुलर टाइम के उत्ते बॉडी का पोजिशन वैक्टर है, दैट मीनस बॉडी इत्थे है, जेड़ा भी पर्सन हो सकता है या कोई भी चीज़ है जी मूव कर रही है, कार हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ आर एंड वट अबाउट दिस लीनियर वेलोसिटी बारे आप ऑलरेडी गल की सी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आप लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी होंगी तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना होंगे। सो आप करांगे इसे पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते इदां टेंजेंट ड्रॉ करांगे एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। वट अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आप की गल कही सी, जेड़े भी पर्टिकुलर तरीके नाल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिदा भी मोशन हो रहा बॉडी का उस तरीके नाल आपां की करांगे फिंगर्स नूं कर्ल करांगे। आप कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेन दे विच लेट्स सपोज एक तुसीं जिवें सर्कुलर चीज़ रखी है, कड़ा रख लिया, लेट्स सपोज विजुअलाइज करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा उन्होंने विजुअलाइज करके देखो कि हाँ जी बॉडी का मोशन इस तरीके नाल हो रहा है ना, तो तुसीं उसे प्लेन दे विच अपनियां फिंगर्स नूं उहदे अकॉर्डिंगली रखना है जिधर नूं मोशन हो रहा, राइट। टॉप तो देखने तो आपां लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, सो फिंगर्स नूं तुसीं जदों उस तरीके नाल कर्ल करोगे थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीनस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर नूं है, ऊपर नूं, ओमेगा। एक चीज़ इत्थे बहुत इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो तीनों वैक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। जो तीनों वैक्टर्स जो मैं कुछ इस तरीके नाल इत्थे ज्वाइन करा कि तीनों दियां टेल्स आपस में कनैक्टेड ने, सो मैं किद्दां कर सकदा, दिस इज ओमेगा वैक्टर, लेट्स से समथिंग लाइक दिस इज द आर वैक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वैक्टर। सो कुछ इस तरीके नाल आपां कोल तीन वैक्टर्स आ रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन कुछ हो रही है, वी की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, आर की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, राइट। बट हाँ आपां नूं इन्ना जरूर पता कि आ जिहड़ा ओमेगा वैक्टर हैगा ये इन्हां दोनों के की है परपेंडिकुलर होगा, है ना, बिकॉज आर एंड वी तो सेम प्लेन चलाई कर रहे हैं, आर इज़ द रेडियस, वी इज़ द वेलोसिटी, सिर्फ एंड सिर्फ ओमेगा हैगा जिहड़ा इन्हां दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो आ चीज़ बेसिकली 90 है एंड ओमेगा आर दे नाल भी 90 ही एंगल फॉर्म कर रहा है ऑफकोर्स, बिकॉज ये दोनों चीज़ां सेम ही प्लेन दे विच लाई कर रही हैं, राइट। विजुअलाइज करके चलियो 3D ਨੂੰ 2D 'ਚ ड्रॉ करना थोड़ा ਜਿਹਾ डिफिकल्ट ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਐਂਡ ਵੀ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ
कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ बट फिलहाल जस्ट शॉर्ट 'ਚ मैं दस रहा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖੂਗਾ कि एक वैक्टर बाकी दो वैक्टर्स ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ परपेंडिकुलर है या तीनों वैक्टर्स भी हो सकते हैं बाय द वे एक दूजे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने तो आप उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म के मैंशन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की होंगे जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा बहुत डिटेल च नहीं जाऊँगा अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर अपना टॉपिक है अगले चैप्टर्स के प्रॉपर उन्होंने डिटेल च आप पढ़ांगे फिलहाल जस्ट जिन्नी जरूरत है उन्होंने मैं इत्थे एक्सप्लेन कर देना देखो आही इक्वेशन ना तुसी देखोगे बुक च कुछ इस तरीके मैंशन किया हुआ वी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वैक्टर इनटू आर वैक्टर राइट दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एंड वैक्टर्स लिखे हुए ने ਇਹਦਾ मतलब है इन्होंने दोनों वैक्टर्स ਨੂੰ हो तो मल्टीप्लिकेशन ही रही है बट किद्दां दी मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही हैगा एक तो आपां नूं पता लग रहा है कि हाँ कोई एक वैक्टर किसी दो दे हो सकता म्यूचुअली एक वैक्टर किसी दो वैक्टर्स दे नाल परपेंडिकुलर होवे या हो सकता तीनों वैक्टर्स भी एक दूजे नाल परपेंडिकुलर होण सैकेंडली आ जिहड़ी नोटेशन है ना इत्थों डायरैक्शन दा आपां नूं पता लगदा हुंदा देखो किद्दां आपां की करदे हां पहला वैक्टर जिवें यही है जिन्हां दी मल्टीप्लिकेशन हो रही है दिस इज द फर्स्ट वन एंड वो तो बाद आप लिखा होया आर वैक्टर आप की करते हैं अपनी फिंगर्स नू फर्स्ट वैक्टर तो स्टार्ट करके सैकेंड वैक्टर के वाले मूव करना है इधर देखो डायग्राम से राइट या इतने गल कर लें राइट ओमेगा तो स्टार्ट होके जो मैं आर दे वाले मूव करूँगा मतलब आ ओमेगा है मतलब ऊपर वाल डायरेक्शन होगी राइट ओमेगा तो जो मैं आर दे वाले बेंड हो रहा आर किधर नू है बाहर वाल राइट इन दिस प्लेन सो मेरी जो फिंगर्स ने वो देखो मैंने डायरेक्शन दे रही ने तीजे वैक्टर दियाँ जो इधर वाला वैक्टर है कैन यू सी राइट ओमेगा तो जो मैं आर दे वाले इधर आ रहा तो मेरा थंब मैनू दस रहा है कि किहड़ी डायरेक्शन च पॉइंट कर रहा है वी वैक्टर सो इस तरीके नाल आपां पता कर सकते होंगे डायरेक्शन तां करके आ जिहड़ी फॉर्म है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इत्थों आपां नूं बिल्कुल नहीं पता लगूगा बट जदों आपां इदां लिखता तो आपां की कर सकते हैं ईजिली आ तीजा जिहड़ा वैक्टर है उसकी डायरेक्शन नूं पता कर सकते हैं सिमिलरली इत्थे तुसीं देखोगे इहनूं किद्दां रिप्रेजेंट किया हुंदा है ए वैक्टर इज इक्वल्स टू एल्फा वैक्टर क्रॉस विद आर वैक्टर इदा क्यों इनू जरा अंडरस्टैंड करते हैं अगेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी इत्थे है सो दिस इज द आर वैक्टर एंड इफ द बॉडी इज स्पीडिंग अप लेट्स सपोज जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन च वेलोसिटी है उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन च की होगी उसकी एसेलरेशन राइट एंड द एंगुलर एसेलरेशन अगेन आप क्या सीगा कि जिधर नूं बॉडी का मोशन हैगा जी तो बॉडी स्पीड अप हो रही है तो आप की देखना है जिदा एंगुलर वेलोसिटी सीगी उसी डायरेक्शन दे विच की होगी एंगुलर एसेलरेशन होगी राइट मोशन सेम है इस करके मैं इदा कहा इधर भी आप की देखा सीगा कि अच्छा बॉडी का मोशन कितना है एंटी क्लॉकवाइज है जी थंब ऊपर को पॉइंट कर रहा है सो ये डायरेक्शन होगी ओमेगा दी एंड इफ आई सेड की बॉडी इज स्पीडिंग अप तो आप की करांगे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी जो डायरेक्शन ओमेगा दी सेम डायरेक्शन एल्फा दी राइट जरा विजुलाइज करो एल्फा क्रॉस आर सो फिंगर्स बाकी आप स्टार्ट की एल्फा तो एंड मूव करांगे आप आर दे वल एल्फा तो स्टार्ट होकर आर दे वल जो मैं फिंगर्स में बेंड कर रहा राइट तो मेरा थंब मैंने दस रहा है कि डायरेक्शन के पिया होया लीनियर एसेलरेशन वाला वैक्टर राइट आई होप आप बेसिक जी चीज़ समझ लगी होगी कि नोटेशन किद्दां यूज़ की है तो क्यों यूज़ की है एल्फा वैक्टर को किद्दां लिख सॉरी ए वैक्टर को आप किद्दां मैंशन किया होया एल्फा वैक्टर क्रॉस विद आर वैक्टर ठीक है सो ए होगी अपनी स्केलर फॉर्म जी इधर लिखी हुई है ये अपनी की होगी वैक्टर फॉर्म सिमिलरली दिस इज द स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वैक्टर फॉर्म द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सेलरेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके डिस्कस की थी कि जो बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंट है ना तो स्पीड अप हो रही है ना वो स्पीड ना वो स्पीड अप हो रही है ना स्लो डाउन हो रही है उदा के केस से जी एसेलरेशन होंगी है बॉडी की उसकी डायरेक्शन किद्दां होंदी है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल राइट लेकिन वट अबाउट जो बॉडी का मोशन कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं हो रहा मान लो बॉडी लगातार कदे स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है जो मर्जी हो सकता या लगातार स्पीड अप ही होंदी जा रही है या लगातार स्लो डाउन ही होंदी जा रही है राइट या रैंडम मोशन भी हो सकता जिमें तो मर्जी हो बट बॉडी की स्पीड जो कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप कहांगे कि वह मोशन किद्दां दा हैगा नॉन यूनीफॉर्म मतलब सेम स्पीड नॉन यूनीफॉर्म मतलब कोई अता पता नहीं है स्पीड का कदे घट रही है कदे ज़्यादा हो सकती है जिद्दां मर्जी हो ओके दैन किद्दां दी उहदी एसेलरेशन होगी केड़ी उहदी डायरेक्शन होगी कि स्टिल उहदी एसेलरेशन सेंटर वाली पॉइंट करूगी या फिर कुछ और
ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। v ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਵੈਕਟਰ ਇਨਟੂ r ਵੈਕਟਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। लेकिन ऑफ कोर्स डेरिवेटिव सिर्फ इधर नहीं कर सकते बोथ साइड से अपन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट कैन आई डू और इतने लिखता मैं डी बाई डी टी वी वैक्टर का सिमिलरली डी बाई डी टी का करता आप ओमेगा वैक्टर क्रॉस विद आर वैक्टर का डी वी बाई डी टी आप एसलरेशन वैक्टर आ जा रहा है टोटल बॉडी की किदा की एसलरेशन आपको पता लग जूगी। दैट मीन्स लेकिन इत्थे आप हुण दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है एंड इत्थे दोनों की डिफरेंसीएशन हो रही है विद रिस्पैक्ट टू द टाइम। एक चीज़ याद रखनी है एक सिंपल जहा रिलेशन है जो भी आप दो वैक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट च पे होंगे ने राइट तो आप उहदा डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इहदा रिलेशन किद्दां हुंदा है किवें इहनूं ओपन अप आपां करदे हां फस्ट वैक्टर एस एच सैकेंड का डेरिवेटिव आ जाएगा फिर फर्दर फस्ट एच एच फिर सैकेंड का डेरिवेटिव हो जाऊगा। मैं करके एक्सप्लेन करदा। पहला लेट्स सपोज पहले वैक्टर नूं आपां इदां ही रख लिया क्रॉस एस एच ही रहेगा सैकेंड का डेरिवेटिव एक टाइम तो एक चीज़ का डेरिवेटिव होगा दूजा उदा ही रहूगा डी आर वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी प्लस हम देखो पहले आप डेरिवेटिव नहीं किया हुण आप की करांगे फस्ट जो वैक्टर सीगा ओमेगा उहदा डेरिवेटिव कर देंगे एंड क्रॉस फिर एस एच रहूगा हुण सैकेंड वैक्टर एस एच रहेगा। सो ये तरीका होंदा है दो वैक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंसीएशन इदां ओपन अप करन दा। ठीक है हुण देखते हैं आपां कोल की मिलदा डी आर बाई डी टी किन्नी डिसप्लेसमेंट किन्ने टाइम दे विच दैट इज लीनियर वेलोसिटी राइट प्लस डी ओमेगा बाई डी टी दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस विद आर वेक्टर। ये रिलेशन है आपको लीनियर वेलोसिटी का अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस विद वी वेक्टर राइट। हुण जिहड़ा आ वाला रिलेशन है ये तो आप हाली पिछला जो आर्टिकल सीगा उहदे विच ही ड्राइव किया सीगा कि एसलरेशन कितनी आ रही सी उहदे विच अल्फा क्रॉस आर राइट जिहदे विच आपां किदां ड्रॉ किया सीगा कि एक सर्कुलर मोशन हैगा बॉडी का जिहड़ी एसलरेशन हैगी है जे आपां गल कीती सीगी कि एक पर्टिकुलर टाइम दे उत्ते दिस इज द आर वैक्टर जो बॉडी स्पीड अप हो रही सी आपां क्या सीगा कि जिद्दां वेलोसिटी हैगी वही डायरेक्शन होगी एसलरेशन दी एंड इधर नूं डायरेक्शन किहदी आई सीगी अल्फा दी ये चीज़ आपां ड्राइव कीती ना ओके एंड क्लीयरली तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा आ वाला पार्ट सीगा अल्फा क्रॉस आर जिहड़ा आपां ड्राइव किया अल्फा क्रॉस आर आ जिहड़ी एसलरेशन आ रही है अल्फा क्रॉस आर मतलब आ वाली एसलरेशन राइट इहदी डायरेक्शन किद्दां हैगी है टेंजेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट ते जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ किया होया। सो इनू आपां की लिख दिंदे हुंदे आ दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एसलरेशन राइट। लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ टेंजेंशियल एसलरेशन के नाल की बॉडी सर्कुलर मोशन कर लूगी जदों तक बॉडी के कोल सेंट्रीपिटल एसलरेशन नहीं हैगी ना तो बॉडी रिवॉल्व नहीं कर सकती हैगी उन्होंने जे स्पीड कॉन्स्टेंट भी है स्टिल उन्होंने मोशन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एसलरेशन की रिक्वायरमेंट तो हैगी है। हाँ जो उन्हें स्पीड अप या स्लो डाउन होना लगातार फिर उन्होंने दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी राइट सेंट्रीपिटल एसलरेशन की भी एंड टेंजेंशियल एसलरेशन की भी। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एसलरेशन। दोनों एसलरेशन का काम अपना अपना है सेंट्रीपिटल एसलरेशन का काम की है एंड टेंजेंशियल एसलरेशन का काम की है बेसिक जी चीज़ पता होनी चाहिए। टेंजेंशियल एसलरेशन काम आती है बॉडी को स्लो या स्पीड अप करन दे राइट स्लो डाउन या स्पीड अप इदा लिख लो बॉडी को जो स्लो डाउन करना है या बॉडी को स्पीड अप करना है तो टेंजेंशियल एसलरेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी बॉडी की स्पीड ही जो कॉन्स्टेंट है तो ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं टेंजेंशियल एसलरेशन जीरो राइट। वट अबाउट सेंट्रीपिटल एसलरेशन ये उन्होंने बेसिकली रोटेट करवा रही है या आप कह लीए कि जी डायरैक्शन हैगी है वेलोसिटी की उन्होंने चेंज आ कर रही है। ठीक है जी कॉन्स्टेंट स्पीड होगी तो सिर्फ एंड सिर्फ सेंट्रीपिटल एसलरेशन होगी आ पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी स्पीड अप हो रही है बॉडी या स्लो डाउन हो रही है या जिदा का मर्जी हो नॉन यूनीफॉर्म फिर दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो इन्हों का दोनों का बेसिकली रिजल्टेंट जोड़ा है वो आपको इतने मिल रहा है
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਫਕੋਰਸ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਅਪ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही देती। यू कैन ऑल्सो राइट इट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सो इन्होंने पैदा लिखता ए सी वैक्टर प्लस ए सी का टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो ए टी वैक्टर, ठीक है। इन्हों दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप लिखे आ रहा है, जो टोटल वैक्टर आप आ रहा है। सिमिलरली जो इदा आप लिखा होया कि इन्हों दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यही है, तो यदा मैगनीट्यूड कितना होगा उन्होंने आप कितना लिखांगे, ए वैक्टर का जो मैगनीट्यूड है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए दा स्क्वायर प्लस ए दा स्क्वायर, राइट। सो ए सी दा स्क्वायर प्लस ए टी दा स्क्वायर, तो ऑलरेडी बहुत बारी कर चुके हैं, जो भी आप में कंपोनेंट की फॉर्म च या रिजल्टेंट की फॉर्म च लिखा होंगे कि एक वैक्टर तो दूजे वैक्टर का सम करके तीजा वैक्टर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना होंगे, ए दा स्क्वायर करो, ए दा स्क्वायर करके अंडर रूट करो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट, ए मैगनीट्यूड आ जाऊगा रिजल्टेंट का, क्लीयर है। ये अपना ये वाला जो चैप्टर है वो कंक्लूड होंगे, खत्म होंगे, ठीक है।